आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज लगातार तीसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी से पूछताछ की है और एक ही राउंड में सोनिया गांधी से आज करीब 4 घंटे की लंबी पूछताछ की गई है। इससे पहले भी कल यानी कि मंगलवार को सोनिया गांधी से 2 राउंड की करीब 6 घंटे की पूछताछ की गई थी, जिसके विरोध में देश के कई जिलों में सोनिया गांधी की ईडी के पेशी के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की पेशी के विरोध में विजय चौक पर धरने पर बैठ गए थे। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 50 सांसदों को कल दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और आज भी सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस जो है पूरे देश भर में जगह जगह पर सत्याग्रह कर रही है। और आपको बता दें कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय में भी बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई गई है और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और पीएम मोदी विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से ईडी की पूछताछ लगातार सोनिया गांधी से जारी है। तो दूसरी ओर लगातार प्रदेश के भी तमाम क्षेत्रों में, तमाम शहरों में ये तस्वीरें देखने को मिली हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, किस तरीके से तमाम कांग्रेसी नेताओं की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि क्या है नेशनल हेराल्ड केस। 1938 में कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जो है वो बनाई थी, तो कांग्रेस के द्वारा इसका क्रिएशन किया गया था। एजेएल के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस क्या कुछ है और एजेएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। तो वहीं कांग्रेस ने एजेएल को बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। – 2010 में कर्ज खत्म करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई और यंग इंडिया लिमिटेड में राहुल और सोनिया गांधी के 38% की हिस्सेदारी थी। इसी बीच दिल्ली से हमारे सहयोगी उर्वशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं खबर पर। तमाम अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख कर लेते हैं। उर्वशी, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहूंगा कि दिल्ली में आज क्या कुछ तस्वीरें जो है देखने को मिल रही है राजधानी में, क्योंकि लगातार ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो भी लगातार अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। जी देखिए, लगातार ये दूसरा दिन रहा और तीसरी क्वेश्चनिंग रही सोनिया गांधी की, जहां पे ईडी ने उन्हें ग्रिल किया है। आज के दिन के लिए 3 घंटे तक की जो क्वेश्चनिंग थी, पूछताछ थी, वो की गई। अब आगे फिलहाल आज के दिन के लिए वापस सोनिया गांधी नहीं आएंगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिस, पर हाँ, जब ईडी को लगेगा तब ईडी उन्हें जरूर वापस समन्स भेजेंगी। आज के दिन की या लगातार अब तक की जो क्वेश्चनिंग रही है वो शेयर होल्डिंग पार्ट को रही है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लेकर, और वहां पे कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन किया गया है। इस बार भी जो हमें ईडी सोर्सेस के थ्रू पता चलता है वो ये है कि किस तरह से सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी की तरह ही सारा जो ट्रांजैक्शंस है उनको अकाउंटेबल मोतीलाल वोरा इनका नाम दिया है, ये बताते हुए कि ये तब के ट्रेजरर थे और इन्हें सारी जानकारी थी। पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसे किस तरह से हैंडल करेगी या किस तरह से इसे देखेगी वो देखने वाली बात होगी। और जहां पे एक जगह लगातार पूछताछ चल रही है, वहीं हमने देखा कि कांग्रेस का प्रोटेस्ट कैसे जो है लगातार जोरों से चल रहा था। लगातार दूसरे दिन संसद से सड़क तक ऐसा ये प्रोटेस्ट रहा। कल तो राहुल गांधी भी खुद सड़क पर पहुंच गए थे, सड़क पर बैठ गए थे, उन्हें डिटेन भी किया गया था। तो ये पॉलिटिक्स तो जारी है प्रोटेस्ट को लेकर। वहीं ईडी की क्वेश्चनिंग आज के दिन के लिए समाप्त हो गई है। जी उर्वशी, सवालों को लेकर कोई जानकारी आपके पास कि किस तरीके से सवाल यहाँ पर सोनिया गांधी से लगातार किए जा रहे हैं? कितने सवाल अभी तक किए गए हैं? जिस तरीके से कल जानकारी सामने आई थी, दर्जनों सवाल उनसे किए गए थे पूछताछ के दौरान। सवाल पूछे गए हैं अब तक और ये सारे जो सवाल है ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं शेयर होल्डिंग पार्ट को लेकर।
ये भी बताया गया है, इनफैक्ट पूछताछ में ये भी है कि कैसे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कुछ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स है जो कांग्रेस के भी मेंबर्स रहे हैं और कैसे उन्हें ही एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के लिंकेज में उनको भी मेंबर्स बनाया गया है, उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इतना ही नहीं, तो ये बताते हुए कि कंपनी एक चैरिटी एक्ट के थ्रू अंडर आती है, कंपनीज एक्ट के अंदर चैरिटी के नाम पे आती है, तो ऐसे में ये भी पूछा गया कि चैरिटी की क्या एक्टिविटीज रही है कंपनी की, और खास कर सोनिया गांधी से इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी डायरेक्टर रही है उस पूरे कंपनी की, और उनका 38% ऑफ शेयर रहा है। तो ये इम्पॉसिबल है कि इन्हें पता ना हो कि ट्रांजैक्शंस क्या है या ट्रांजैक्शंस क्या थे और इनको बिना बताए ट्रांजैक्शंस हुए हो। फिर भी फिलहाल ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है और क्वेश्चनिंग जो है इस पूरे केस को लेकर अब आगे किस तरह से समन्स भेजेंगी वो देखने वाली बात है। जी उर्वशी, अगर आज विजय चौक को लेकर बात की जाए तो विजय चौक पर क्या तस्वीरें देखने को मिली? जिस तरीके से कल विजय चौक से ही राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया था, वहां पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला? किया है, कुछ हद तक प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट किया है, पर जैसे इनके प्रोटेस्ट के परमिशंस नहीं थे तो दिल्ली पुलिस इन्हें लगातार जो है स्टॉप कर रही है क्योंकि इन्होंने परमिशंस नहीं ली है। और आज भी हमने देखा कि एमपीज ने प्रोटेस्ट तो किया, इनफैक्ट वो रेज कर रहे हैं अपनी आवाज ये उठाते हुए, ये बताते हुए कि कैसे जो एजेंसीज हैं उनका ब्लैटेंट मिसयूज हो रहा है और कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा उनका मानना है। जी साफ तौर पर उर्वशी, जिस तरीके से तमाम जानकारियां आप दे रही हैं, अब कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। उर्वशी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। उर्वशी, चलिए खबरों